हेलो दोस्तों, प्रगति मंजवानी मेडिटेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई। तो आज मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी महाशिवरात्रि के बारे में बातें बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे अच्छी बात जो महाशिवरात्रि की, देखिए हर देवताओं का जो है वो जन्म दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो शिव के साथ है रात्रि जोड़ी जाती है। तो ये रात्रि का अर्थ क्या है? रात्रि का अर्थ है कि आज देखिए तो ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत कम हो गई हैं। जो स्वार्थ की भावना है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई किसी की हेल्प ज़्यादा करता नहीं है और एकदम ज़्यादा जो है बहुत क्राइम्स बढ़ गए हैं, चाहे वो रेप्स हों चाहे और मर्डर्स हों, सब टाइप के क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे जब पूरी जो नैतिकता के मूल्य जब पूरे गिर जाते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ बिल्कुल डाउन हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तब जो है परमात्मा शिव जो है वो निराकार के रूप में, निराकार जो है वो इस जो धरती पर आते हैं और उनको स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू का अर्थ होता है कि जिसका जन्म स्वयं से हुआ हो, किसी माँ के कोख से उन्होंने जन्म न लिया हो। तो इसलिए परमात्मा और शिव के साथ परमात्मा जोड़ा जाता है और शंकर के साथ देवताएं जोड़ा जाता है। तो शिव और शंकर ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसीलिए क्या है कि अब देखिए महाशिवरात्रि में हम क्या करते हैं, हम व्रत रखते हैं। तो ये व्रत रखने की प्रथा कहाँ से आई? तो एक बार जो है एक साधु सन्यासी जो है एक बनिया के घर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम भगवान को कब याद करते हो? तो उसने कहा कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता भगवान को याद करने का। तो बोले क्यों? बोले मैं दिन भर दुकान में बिजी रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ, तो मेरे पास कहाँ टाइम है उनको याद करने का। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, सही बात है, तुम दुकान में बिजी रहते हो, तुम खाना कितने बार खाते हो? तो बोला 3 बार। 3 बार खाता हूँ, एक बार सुबह नाश्ता, दिन में खाना और रात में डिनर, है ना, रात्रि भोजन। तो बोले कि कितना टाइम लगता है एक बार खाना खाने में? तो बोला कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो बोले ऐसा कर सकते हो कि एक दिन जो है एक टाइम का भोजन अगर छोड़ दो तो चलेगा एक हफ्ते में? तो बोला हाँ चल जाएगा। फिर बोला कि उससे तुमको वो आधे घंटे में तुम खाना जो है वो जो नहीं खाओगे उसमें तुम भगवान को याद कर लेना। फिर कहा कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि 2 टाइम का भोजन तुम एक दिन में छोड़ दो? तो बोले हाँ ठीक है, फिर रात को भोजन कर लूँगा, है ना। तो फिर बोला अच्छा ऐसा हो सकता है कि हफ्ते में 2 बार तुम ऐसा करो? तो बोले हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे से जो है ये व्रत की जो है या उपवास की जो है ये निकला, मतलब प्रथा निकली कि उपवास का मतलब है उपधनवास, यानी भगवान के पास रहना। तो आजकल हम क्या करते हैं, उपवास तो रख लेते हैं और तरीके तरीके के आइटम्स बनाते हैं उसमें जो खा सकते हैं, लेकिन भगवान के पास रहना भूल जाते हैं। भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो असली व्रत है, जैसे कि व्यर्थ बातों का व्रत, फालतू बातों का व्रत, है ना, गॉसिप्स का व्रत, वो नहीं रखते हम। और दुनिया भर की जो फालतू बातें हैं, किसी की बुराई, कुछ ये कुछ वो, ये सब भी करते रहते हैं। तो भगवान के पास हम कहाँ रहे? उस समय तो हम दुनिया की बातों में आ गए ना, दुनिया के पास रहे। तो जिस दिन भी उपवास रखें उस दिन पूरे दिन भगवान के पास रहने की कोशिश करें और फालतू बातें, नकारात्मक बातों से स्वयं को दूर करें। यही सच्ची सच्ची शिवरात्रि है। क्योंकि देखिए आज जो है मानव माइंड में आज देख रहे हैं सबसे गंभीर बीमारी हो रही है डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन जो है वो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स, यानी नकारात्मक विचार और व्यर्थ के विचारों से ही आता है। तो हम जब कुछ कुछ दिन का ऐसे उपवास रखना सीखेंगे तो हमको जो है बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिलेगा। और सोशल मीडिया डिटॉक्स भी कर सकते हैं कुछ घंटों के लिए कि इतने घंटे तक हमको सोशल मीडिया से दूर रहना है। तो ये भी हमारी जो है वो शिवरात्रि, ये है असली शिवरात्रि का व्रत। सिर्फ एक दिन के व्रत से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, हमको ये थोड़ी थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलती
तुरंत या पूरा छोड़ दीजिए। एन्जॉयमेंट के लिए होना चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। तो ऐसा अगर हम बनाएंगे अपने माइंड को, तो हमारा माइंड जो है बहुत स्ट्रांग होते जाएगा और हम जो है सच्ची सच्ची शिव जी परमात्मा के साथ हम जुड़ सकेंगे और हम उनको मेडिटेट कर पाएंगे और उनसे शक्तियाँ लेंगे। क्योंकि आज जो है हमारे पास शक्तियों की बहुत कमी है, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ हमको मेडिटेशन से मिल सकती है। तो आप लोग जो है इस शिवरात्रि पे जरूर अक धतूरा चढ़ाइएगा, लेकिन अपने मन की एक बुराई भी जो है भगवान को अर्पित कर दीजिएगा और भगवान से शक्ति लीजिएगा और सच्चा सच्चा उपवास करिएगा। तभी होगा सही सही महाशिवरात्रि का हमारा पर्व मनाना और भगवान शिव इसी से ही प्रसन्न होंगे। तो ये कांटे जो हैं अपने मन के कांटे, चाहे दुख की फीलिंग आती हो, चाहे सेंसिटिव नेचर हो कि बहुत ज़्यादा किसी ने कुछ बोल दिया तो दुखी हो गए, थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो दुखी हो गए, छुई मुई नेचर है, ये सब चीज़ जो भी आपको बुरी लगती हो अपने बारे में, उसको भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। आज का दिन बहुत ही अच्छा है और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए फिर मैं आपसे विदाई लेती हूँ और फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।